लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। यह ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूं तो मैं सबके सर काट भी सकता हूं। सनी देओल आउटडेटेड से फिर सुपरस्टार। अगर डॉन 3 में एंट्री हुई तो इतिहास बदल जाएगा। इतिहास गवाह है, जब जब किसी ने सनी देओल को खत्म समझा है, तब तब सनी देओल ने इतिहास पलट दिया है। आज लोग कह रहे हैं सनी देओल अब फिर से लौट आए हैं, लेकिन सच्चाई ये है सनी देओल कभी गए ही नहीं थे। आज की ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, ये कहानी है जिद, आत्मसम्मान और शेर की वापसी की। 80s और 90s का तूफान, 80 और 90 का दशक, जब बॉलीवुड में हीरो सिर्फ दिखता नहीं था, दहाड़ता था, और उस दहाड़ का नाम था सनी देओल। बेताब अर्जुन, घायल, घातक, डर, और फिर आया बॉर्डर। एक हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ में दुश्मन की गर्दन। सनी देओल सिर्फ सुपरस्टार नहीं थे, वो एक एहसास थे। गदर और इतिहास। 2001 जब गदर रिलीज हुई, सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ दिया और पूरा बॉलीवुड हिल गया। उस वक्त यह साबित हो गया कि स्टारडम उम्र नहीं देखता, स्टारडम दम देखता है। 2000 के बाद का दौर, चुप्पी और ताने। लेकिन फिर वक्त बदला, नए हीरो आए, 6 पैक आए, रोमांटिक इमेज छा गई, और यहीं से सनी देओल को कहा जाने लगा अब ये आउटडेटेड हो चुके हैं, अब ये हीरो नहीं रहे। लेकिन सनी देओल कभी भी ट्रेंड के पीछे नहीं भागे। वो चुप रहे, काम कम हुआ, लेकिन आत्मसम्मान वही रहा। खुद पर शक। खुद सनी देओल ने माना कि एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा शायद अब लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिए, शेर जब चुप होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हो गया है। 2023 गदर 2 और तूफान की वापसी। और फिर आया 2023 गदर 2। जिस फिल्म को लोग नॉस्टैल्जिया समझ रहे थे, वो सुनामी बन गई। 500 करोड़ से ज्यादा, सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्स तक। ये सिर्फ फिल्म की जीत नहीं थी, ये था सनी देओल की इज्जत की वापसी। जाट, बॉर्डर 2 और लगातार वापसी। इसके बाद आया जाट, जहां सनी देओल फिर उसी रॉ, देसी, मिट्टी से जुड़े अंदाज में दिखे। और अब बॉर्डर 2, जहां देशभक्ति फिर से सनी देओल की आवाज में गूंज रही है। आज लोग कह रहे हैं सनी देओल का दौर वापस आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, डॉन 3। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक चर्चा की। अगर सनी देओल डॉन 3 का हिस्सा बनते हैं तो सोचिए सनी देओल प्लस डॉन क्या होगा। डॉन अब तक स्टाइल, स्वैग और शातिरपन की पहचान रहा है, लेकिन अगर डॉन को रॉ पावर, ग्रेविटी और साइलेंट थ्रेट मिल जाए तो वो डॉन नहीं, डर बन जाएगा। सनी देओल अगर डॉन बने तो वो स्लो बोलेंगे, कम डायलॉग, लेकिन हर सीन में वजन। डायलॉग नहीं, दहशत। उनकी आवाज ही काफी होगी। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, बस एक लाइन, ये इलाका अब मेरा है, और सामने वाला पसीना पसीना। करियर पर क्या असर पड़ेगा? अगर सनी देओल डॉन फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि वो सिर्फ मास हीरो नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल का कैरेक्टर एक्टर प्लस सुपरस्टार हैं। ये रोल उनके करियर को एक नया चैप्टर देगा। बॉलीवुड के लिए मैसेज, सनी देओल की वापसी ये सिखाती है कि स्टार को कभी कम मत आंको। उम्र नहीं, असर मायने रखता है। आज भी जब सनी देओल स्क्रीन पर आते हैं तो सीटियां बजती हैं। फैंस के लिए भावुक पल। जो लोग 90s में बड़े हुए, ये उनकी जीत है। ये उस दौर की जीत है जब हीरो मजबूत हुआ करता था। आज सनी देओल फिर से खड़े हैं, ना किसी ट्रेंड के सहारे, ना किसी विवाद के, बस अपने नाम, अपनी मेहनत और अपने स्वैग के साथ। और याद रखिए, शेर बूढ़ा नहीं होता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। अगर आप भी मानते हैं कि सनी देओल आज भी असली सुपरस्टार हैं,
तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए सनी देओल पावर, और ऐसे ही धमाकेदार बॉलीवुड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, धन्यवाद। All right, enough. We settled this. Agreed. Shake on it.